जबलपुर में रंगकर्म की एक बड़ी परंपरा रही है। 30 सालों का एक इतिहास है विवेचना का। विवेचना ग्रुप जो कि रंगकर्म और साहित्य कला संस्कृति के लिए काम करता है, आज विवेचना का 30वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह शुरू हुआ, जिसमें कई दर्शक, कई नाट्य निर्देशक उपस्थित थे। पहला नाटक था अगरबत्ती। बेहमई हत्याकांड की पृष्ठभूमि पर आधारित ये नाटक अगरबत्ती, इसके लेखक थे आशीष पाठक मोना। नाटक का निर्देशन किया स्वाति दुबे ने। बेहद गंभीर मुद्दे पर नाटक की शुरुआत होती है। एक हंसी मजाक, एक गांव के मोहल्ले और जो संस्कृति है बेहमई की, उसको पूरा का पूरा मंच पर उतारा गया और एक सवाल भी खड़ा किया कि पापी की मौत कैसी होना चाहिए, अगरबत्ती की तरह उसको जलते रहना चाहिए। और यही इस नाटक की एक सबसे बेहतरीन एक प्रस्तुति का एक क्षण था, जहाँ की पूरा तरंग प्रेक्षागृह में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बांके व्यवहार जी से, जो विवेचना रंगमंडल के हैं और उनके संयोजन में ये लगातार नाट्य समारोह आयोजित हो रहे हैं। रंगकर्म और जबलपुर, जब भी हम बात करते हैं तो विवेचना का नाम आता है। और विवेचना एक ऐसी संस्था है जिसने लगातार जबलपुर में 30 वर्ष होने पे जा रहे हैं जब नाट्योत्सव जारी किए और लगातार करते आ रहे हैं। हमारे साथ हैं विवेचना के संयोजक बांके व्यवहार जी। बांके बिहारी व्यवहार जी, हम आपका नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर स्वागत करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि ये नाट्योत्सव की शुरुआत कब से हुई? जबलपुर में रंग परंपरा बहुत पुरानी रही है। हम लोग अपने बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं और नाटक होते रहे हैं और लोगों में गजब का दीवानापन था नाटक के लिए और होते रहे हैं। लेकिन 1970 के बाद जब श्याम खत्री मॉडर्न थिएटर का कंसेप्ट लेके आए, यद्यपि वो ना एनएसडीएन थे ना कोई इस तरह के स्कूल से थे, लेकिन उन्होंने जो बाहर जाके नाटक देखे और जो उसको उन्होंने समझा और जबलपुर में आकर के जो मॉडर्न थिएटर किया, उसने जबलपुर में मॉडर्न थिएटर की नींव डाली। फिर उसके साथ कुमार किशोर आ गए। उन्होंने उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए। और क्योंकि विवेचना 1961 से स्थापित थी विचारों के लिए और आपसी सरोकारों से का संबंध रखते हुए, तो लगातार गोष्ठियाँ होती रहीं वगैरह वगैरह। लेकिन जब 1975 में ऐसा कुछ मौका कभी कभी आ जाता है कि कोई बात उठ के आती है, तो कहा गया कि क्यों ना भाई नाटक भी किए जाएं। नाटक भी साहित्य और समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। तो वहाँ से नाटक शुरू हुआ। और शशांक ने जो पहला नाटक लिखा, वह मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस शशांक के नाटक को अलखनंदन ने डायरेक्ट किया। वहाँ से एक ऐसी संस्था द्वारा नाटक किया जाना शुरू हुआ जो विचारों के लिए कटिबद्ध है। और देखिए, लगातार 30 साल होने पे आ रहे हैं। बड़े बड़े नाट्य निर्देशक इस बीच में आपके नाट्य समारोह में शामिल भी हो चुके हैं। हबीब तनवीर और भी कई नाम हैं जिनके आपसे हम चाहेंगे कि वो कौन कौन थिएटर ग्रुप हैं जो इस बीच में नाट्य समारोह में जबलपुर आ चुके हैं। हबीब तनवीर साहब, नया थिएटर, सतीश कालेकर का पूर्णा थिएटर एकेडमी, नादिर बब्बर का एकजुट, श्री राम सेंटर दिल्ली, और राजेंद्रन उसके डायरेक्टर थे। रंजीत कपूर साहब का जो नाटक पहले या दूसरे नाटक समारोह में हुआ था बाबूजी, वह बहुत चर्चित रहा, वो आया। उषा गांगुली जी का कोर्ट मार्शल और रुदाली आया। फिर
एक लंबी श्रृंखला है गंगा भाई। इस साल, इस वर्ष जो है 2024, जो ये अभी शुरू हुआ है, पहला दिन है आज नाटक का। अगरबत्ती नाटक से शुरू हो रहा है। इस बार कौन कौन से थिएटर ग्रुप इस नाट्य समारोह में शामिल हो रहे हैं? करते हैं तो बाहर के इस बार 4 नाटक आ रहे हैं। उसमें एक ठेके का मुशायरा है, दिल्ली की प्रस्तुति है। रॉन्ग टर्न, ये रंजीत कपूर साहब का डायरेक्टेड प्ले है। ये जो मध्य प्रदेश का नाट्य विद्यालय है, वहाँ पर एक लैब, एक्टिंग लैब, जैसे उन्होंने जो ट्रेंड होकर के आते हैं उनको एक लैब के माध्यम से जो है आगे के विकास के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम होता है। तो रंजीत कपूर साहब जो है रॉन्ग टर्न डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर आ रहा है पुनः श्री कृष्ण, ये टीकम जोशी जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उन्होंने वो किया है। फिर आखिरी में है अकबर द ग्रेट नहीं रहे, ये हास्य प्रधान नाटक है और जो हम लोगों को मालूम पड़ा है कि इसमें एक ऐतिहासिक संदर्भों को लेते हुए किस तरह से हास्य उत्पन्न किया जा सकता है, वो इसमें परिलक्षित है। दोस्तों, इस तरीके से विवेचना नाट्य समारोह, राष्ट्रीय नाट्य समारोह विवेचना का जो है उसकी शुरुआत हुई थी और इस बार 5 नाटक हैं, जिसमें अकबर द ग्रेट नहीं रहे लास्ट में है, हास्य नाटक है, पुनः श्री कृष्ण, रॉन्ग टर्न, ठेके पर मुशायरा और आज पहला दिन है। तर्पण भाव नहीं और न हो है, भगवान भरोसे नहीं बैठे अपन। मैं भगवान को कादों ठकरा कसम तो लॉजिक का न खबर होती ना तो चीर के दे देते। केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव राजीव गुप्ता जी हमारे साथ हैं। ये तरंग ऑडिटोरियम जो है ये इसी उसके तहत काम करता है और इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। राजीव जी, मैं आपका स्वागत करता हूं नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। क्या इसके बारे में? 50 वर्ष पूर्व तत्कालीन मंडल द्वारा केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद की स्थापना की गई थी और तब से लगातार क्रियाशील है। विद्युत परिवार वर्षों से जबलपुर में रंग कर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए कटिबद्ध रहा है और इसी क्रम में आज से 30 वर्ष पूर्व हमने विवेचना संस्था के साथ एक समझौता किया, एक व्यवस्था बनाई जिसमें कि हम अपने संसाधनों का उनको उपयोग करने देते हैं और इस जबलपुर में विश्व स्तर के नाटकों को के मंचन का हम उनको एक मंच उपलब्ध कराते हैं। राजीव जी, इसका कोई शुल्क वगैरह होता है क्या? देखिए, तरंग जो है वो हमारा एक 750 सीटर क्षमता का एक प्रेक्षागृह है और जो जबलपुर में अपने आप का एक इकलौता छवि गृह प्रेक्षागृह है। लेकिन हम चूँकि रंगकारों को प्रोत्साहित देना चाहते हैं, ऐसे विधा को प्रोत्साहित करते हैं विद्युत परिवार की तरफ से, इसलिए हम इनको ये सहयोग के रूप में ये बगैर राशि लिए इसको उपलब्ध निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद द्वारा रंग कर्म के प्रति एक बड़ी वो चीज की जाती है कि विवेचना द्वारा जो नाट्य समारोह किए जाते हैं वो निःशुल्क यहाँ पर मंचित होते हैं। दर्शकों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। नाट्य समारोह के तहत 5 नाटक तरंग प्रेक्षागृह में होना है और हम आपको इन नाटकों के बारे में समय समय पर बताते रहेंगे। धन्यवाद।